हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के जो क्लास है इसमें हम जो है पशुओं की आयु जांच या उम्र ज्ञात करने की विधियाँ, पशुओं की आयु ज्ञात करना या उम्र ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी होती है इसके बारे में जानेंगे। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ता है? जब पशुओं को खरीदते हैं तो समय उनकी आयु का ठीक अनुमान होना आवश्यक होता है, ताकि उसकी मूल्य जो है उनके ऊपर घटते बढ़ते रहता है। अगर अच्छी पशु है उसका मूल्य बढ़ेगा, खराब पशु है उनके मूल्य घटेगा। तो इसमें गाय भैंस की आयु ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ जो प्रयोग में लाई जाती है, उसमें से पहला है अभिलेख देख करके, बाय रिकॉर्ड देख करके। दूसरा साधारण दशा देख करके, जनरल जो है उनके हाव भाव बॉडीज को देख करके अनुमान लगा लिया जाता है। तीसरा खुरों को देख करके। चौथा सींगों को देख करके, सींग की जो छल्ले हैं उनको देख करके। उसी प्रकार से पांचवा दांतों को देख करके। इस तरीके से 5 विधियां हैं। पांचों विधियां में आपके जो है दांतों के द्वारा जो उम्र ज्ञात करना बहुत ही कारगर और सटीक है, सर्वोत्तम विधि माना जाता है। और सींगों के भी जो सूत्र दिया जाता है उसमें आपके द्वारा के पशुओं की उम्र ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अभिलेखों के द्वारा जो है बाय रिकॉर्ड के द्वारा फार्म पर अच्छे पशुपालकों के यहाँ पशुओं के बारे में विभिन्न प्रकार के रजिस्टर रखे जाते हैं, जिसके द्वारा पशु की आयु ज्ञात की जाती है। तो ये अभिलेख के द्वारा उनके कौन से पशु के साथ प्रजनन हुआ, कब जन्म हुआ, कौन से नस्ल के पशु, ये सब रिकॉर्ड रहता है। दूसरा साधारण दशा देख करके, उसके हाव भाव, उसके शरीर को देख करके ये जो है अंदाज़ा लगा लिया जाता है। ये भी विधि आपके जो है उत्तम नहीं रहता है, इसे सही ढंग से दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से खुरों के द्वारा, यद्यपि खुरों को देखकर पशुओं की उम्र ज्ञात करना, सही अनुमान लगा पाना कठिन है, परंतु अनुभवी लोग किसी न किसी सीमा तक अनुमान लगा लेते हैं। खुरों की जो आपकी जो रेसे रहते हैं, जो राउंड रहता है, उसको देख करके लगा लिया जाता है। लेकिन पशु जो चरने जाते हैं ऊपर नीचे, तो उसके चीकनाहट हो गया रहता है, तो उसको अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। उसी प्रकार से सींगों को देख करके जो है पशु का जो है उम्र ज्ञात किया जाता है। पशु के सींगों पर जो प्राय छल्ले के आकार की आकृति दिखाई देती है, इन छल्लों को गिन कर पशुओं की उम्र अनुमान लगाया जाता है। 2 वर्ष की आयु तक सींग जो है चीकने रहते हैं। तीसरे साल पूरा एक छल्ला का निर्माण हो दिखाई देता है। इसके बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला बनते जाता है। तो 2 वर्ष चीकने रहता है। तो इसको सूत्र के माध्यम से जाने कि पशुओं की आयु वर्षों में बराबर 2 प्लस छल्लों की संख्या। तो इसको लिख सकते हैं, एन डाल सकते हैं, क्या पशुओं की छल्लों को एन डाल सकते हैं और प्लस 2। तो इस तरीके से जोड़ लगा दोगे तो वो पशुओं की, जैसे यदि किसी गाय के सींग में 5 छल्ले दिखाई देता है तो उसकी आयु 2 + 5 करोगे तो 7 वर्ष सही अनुमान लग जाता है। इसी द्वारा भी पशु का जो है आयु का ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी ये छल्ले स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं और पशुपालक द्वारा छल्लों की रेती द्वारा मिट्टी लगा करके, रेतमल के द्वारा उसको क्या कर दिया है, चिकनाहट सींग रोधन कर दिया जाता है, तो पता नहीं चल पाता है और इससे आपके सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब होता है 5वां, दांतों को देख करके पशु का जो है क्या करना, आयु ज्ञात करना या उम्र ज्ञात करना। ये सर्वोत्तम विधि माना जाता है। दांत देखकर अनुमान करना यह अन्य विधियों की अपेक्षा बहुत अधिक विश्वसनीय होता है। इसके लिए निचले जबड़े के सामने दांत, इनके जो है पशुओं के निचले जबड़े के सामने जो दांत है, जिन्हें कृंतक दंत कहते हैं, ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होता, इनके जगह में सख्त पेड़ होता है या गद्दा होता है, जिसे डेंटल पेड कहा जाता है। इसको डेंटल पेड किसे कहा जाता है, ऐसा आएगा क्वेश्चन, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि पशुओं के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाया जाता है, इसके जगह में जो है एक सख्त गट्टेनुमा पेड पाया जाता है, जिसे ही डेंटल पेड कहा जाता है, यह आप लिख सकते हैं। अब जानेंगे जन्म के समय जो है पशुओं के जो है लार्वे या बच्चों में दांत के दो दूध के दांत होते हैं, 2 बीच में दांत होते हैं, ठीक है। शेष दांतों की सफ़ेद धारियां होती है। 1 माह की आयु पूरी होने पर 8 दूध के दांत
निकल आते हैं। 4 जोड़ी दांत पाए जाते हैं। दूध के जो दांत रहते हैं, कृंतक दंत जो रहते हैं, ये 4 जोड़ी रहते हैं। और जो है 8 होता है कुल, जिन्हें अस्थायी कृंतक दंत कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी कृंतक दंत कहते हैं। ये तेज, छोटे व श्वेत रंग के होते हैं। 6 माह की आयु पूरी होते होते अस्थायी कृंतक दंत पूर्ण विकसित होकर घिसने शुरू हो जाते हैं। 6 माह में पूरे विकसित हो जाएगा और फिर घिसाई चालू हो जाता है। उसके बाद पौने 2 वर्ष की आयु तक ये दांत घिस जाते हैं और जो अस्थायी कृंतक दंत 6 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो पौने 2 वर्ष की आयु तक ये क्या हो जाता है? घिस जाता है। 2 वर्ष की आयु तक ये दांत गिर कर जाते हैं और इनके स्थान पर स्थायी, जिन्हें केंद्रीय कृंतक दंत कहते हैं, निकल आते हैं। और 2.5 से 3 वर्ष की आयु तक मध्य कृंतक दंत निकल आते हैं। और 3.5 से 4 वर्ष की आयु तक आपके पास सर्वी कृंतक दंत, और 4.5 से 5 वर्ष की आयु तक आपके कोण कृंतक दंत निकल आते हैं। 6 वर्ष की आयु पूरी होने पर स्थायी कृंतक दंत पूर्ण विकसित हो जाते हैं। 6 वर्ष में स्थायी कृंतक दंत पूर्ण विकसित होगा। और इस 6.5 वर्ष की आयु होने पर केंद्रीय कृंतक दंत घिसने प्रारंभ हो जाते हैं। और 7 वर्ष की आयु में मध्य कृंतक दंत आपके दंत जो रहता है 8 वर्ष की आयु में पार्श्वी, और 9 वर्ष की आयु में कोण कृंतक दंत घिसना प्रारंभ कर देते हैं। 11वें वर्ष के कारण छोटे प्रतीत होने लगते हैं और 12 वर्ष एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बीच में छिद्र भी दिखने लगते हैं। इस आयु के पश्चात पशु की उम्र सही अनुमान लगाना कठिन हो पाता है, क्योंकि घिसावट अधिक हो जाने पर जो है आपके तथा जड़ एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। इस तरीके से ये 12 वर्ष तक ये आपके आयु क्या होता है? घिसते रहता है। और घिसने के कारण जो है आपके सही जो है दांत का अनुमान लगाना कठिन हो पाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु तक संपूर्ण स्थायी कृंतक दंत पूर्ण विकसित हो जाते हैं तथा 10 वर्ष की आयु तक दांत घिस जाते हैं। इसको पहले अस्थायी दांत कब कैसे निकलता है इसको जान लेते हैं। और स्थायी दांत, तो अस्थायी दांत जो है पहले निकलता है, तो ये 4 भागों में बटा रहता है। केंद्रीय कृंतक दंत, मध्य कृंतक दंत और पार्श्वी कृंतक दंत और कोण कृंतक दंत, 4 भाग में है। तो सबसे पहले जन्म के समय 4 जो है आपके जोड़ी निकलेगा। दूध के दांत जो रहता है केंद्रीय कृंतक दंत, जो आपकी कब घिस जाता है? 10 माह में आयु में घिस जाता है। मध्य कृंतक दंत 1 से 2 सप्ताह में आपके निकल आते हैं और 15 माह में घिस जाते हैं। पार्श्वी कृंतक दंत 2 से 3 सप्ताह में आपके निकल आते हैं और 18 माह में घिस जाते हैं। कोण के कृंतक दंत 3 से 4 सप्ताह में आपके निकल आते हैं और 22 माह में समाप्त हो जाता है। इस तरीके से अस्थायी कृंतक दंत आपके जो है 6 माह की आयु तक पूर्ण विकसित हो जाते हैं। अब स्थायी कृंतक दंत के बारे में जानेंगे। केंद्रीय कृंतक दंत ये भी 4 होता है। 2 से 2.5 वर्ष में निकल आते हैं और 6 से 7 वर्ष में घिस जाते हैं। 2.5 से 3 वर्ष आते हैं मध्य कृंतक दंत और 7 से 8 वर्ष में घिस जाते हैं। उसी प्रकार से पार्श्वी कृंतक दंत जो है 3.5 से 4 वर्ष तक आते हैं और 8 से 9 वर्ष में घिस जाते हैं। उसी प्रकार से कोण कृंतक दंत 4 से 5 वर्ष में निकल आते हैं और आपके 9 से 10 वर्ष में जो है घिस जाते हैं। अब जानेंगे क्या दांतों के कुछ सामान्य विवरण। तो दांत के जो सामान्य विवरण है, दांत जो है बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे डेंटल पैड, दांत में डेंटल पैड हो सकता है, कृंतक दंत होता है, कील दंत होता है, अग्रनाड़ होता है और पश्चगांठ या डाढ़ बोला जाता है, मोलर जिसको बोलते हैं। डेंटल पैड किसे कहा जाता है एक बार और बता देता हूँ। गाय, भैंस, भेड़, बकरी के ऊपरी जबड़े में कृंतक दांतों का अभाव होता है और इसके स्थान पर एक कठोर क्या है दृढ़ रचना होती है जिसे डेंटल पैड कहा जाता है। इनमें दांत, ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाया जाता, उसके जगह में सख्त गद्दा पाया जाता है जिसे डेंटल पैड कहते हैं। अब कृंतक दंत किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जुगाली करने वाले पशुओं में केवल निचले जबड़े में सामने में दांत जो पाया जाता है जिसे कृंतक दंत कहते हैं। यह संख्या में 4 जोड़ी होती है जो चारा को काटने का काम आता है, जिसको कृंतक दंत कहते हैं। उसी प्रकार से कील दांत भी अलग अलग पशुओं में पाया जाता है। इन दांतों का कील दांत का या मांसाहारी जीवों में ही पाया जाता है। तो कील दांत मांसाहारी जीवों में पाए जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में इसका अभाव होता है। सुअर में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सुअर में देखे होंगे सामने 2 कील दंत पाए जाते हैं, एक जोड़ी है ना। तो ये कील दंत होता है जो मांसाहारी जीवों में
एक जोड़ी क्या है, कीलदंत पाए जाते हैं जो चीरने फाड़ने का काम आता है। अग्रदाढ़ मुंह के भीतर पाए जाते हैं, चारे को बारीक करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में दोनों ओर होते हैं तथा इसकी संख्या 3 होती है, प्रथम द्वितीय एवं तृतीय होती है। तो ये अग्रदाढ़ होता है, प्रीमोलर। और फिर आता है पांचवा दाढ़, जिसको मोलर बोलते हैं। ये स्थायी दांत होते हैं जो मुंह के अंतिम भाग के दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं, भोजन को बारीक पीसने के काम आते हैं। और ये 3 जोड़ों में भी पाए जाते हैं, 3 दाएं 3 बाएं पाए जाते हैं। इस तरीक़े से ये दांत होते हैं। ये आपके पशुओं की उम्र ज्ञात करने के विधियां हैं कुछ, जिसके द्वारा आपको जो है क्या है, पशुओं की उम्र को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो पहला पशुओं की उम्र ज्ञात करने की विधियों में पहला बाय रिकॉर्ड दे करके, मतलब रजिस्टर दे करके, ठीक है। और दूसरा आपके सीधे साधारण अनुमान लगा के, तीसरा खुरों को देख करके, चौथा सींगों को देख करके, पांचवा दांतों को देख करके। तो दांत को देख करके विशेष रूप से पढ़ लीजिएगा कि दूध के दांत शुरू आपके निकल आते हैं जन्म के समय। इस संख्या में 1 महीने पर कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपके क्या है, पूरे 8 कृंतक दंत जो दूध के दांत होते हैं वो। फिर 6 महीने के अंत में पूरा होते ही पूरा ये स्थायी आपके अस्थायी दांत पूरा निकल आते हैं। तो इस तरीक़े से ये दांत है जो आपके निकल आते हैं और फिर घिसते हैं। निकलना और घिसना एक क्रमशः लगा रहता है पशुओं में, जिससे अनुमान लगाया जाता है पशुओं का उम्र कौन सा है। और दांतों को जैसे स्थायी कृंतक दंत और अस्थायी कृंतक दंत, ये 2 भाग में डिवाइड कर दिए। अब इन्हीं दांतों को अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। अस्थायी केंद्रीय कृंतक दंत, अस्थायी मध्य कृंतक दंत, अस्थायी पार्श्वी कृंतक दंत, अस्थायी कोण के कृंतक दंत। उसी प्रकार से स्थायी केंद्रीय कृंतक दंत, स्थायी मध्यवर्ती कृंतक दंत, स्थायी पार्श्वी कृंतक दंत और अस्थायी स्थायी कोण कृंतक दंत। ये इस तरीके से दांत पाए जाते हैं, जिसको उम्र के हिसाब से आपके क्या रहता है, ज्ञात किया जाता है। जो स्थायी होता है 2 वर्ष से पूरा कंप्लीट होता है। 2 से 2.5 वर्ष आपके पहले निकलेगा, फिर दूसरा 2.5 से 3 वर्ष, फिर 3.5 से 4 वर्ष, फिर 4 से 5 वर्ष में। ऐसे करके ये 6 वर्ष में आपके कंप्लीट हो जाता है। और फिर घिसने का काम 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 वर्ष में, 11वें वर्ष और 12वें वर्ष में ये जो है अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इस तरीक़ा से जो है दांतों को और उनके अलग अलग दांत भी पाए जाते हैं। कील दंत, आपके डेंटल पैड, कृंतक दंत, अग्रदाढ़ और दाढ़, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये आपके बाद में। उसके बाद आपको पशुओं की भार ज्ञात करने के बारे में बताया जाएगा। तो एक बार सुन लीजिए, पशुओं के भार ज्ञात करने का जो सूत्र रहता है, उस सूत्र के हिसाब से निकाला जाता है। एक 2 विधियां रहते हैं जो विधियों के द्वारा निकाला जाता है। पहले चौका तुरा के द्वारा जो है पशु को बाहर निकाला जाता है वजन। दूसरा सूत्र के द्वारा भी निकाला जाता है, जिसमें सूत्र में आपके सेफर का सूत्र, अग्रवाल का सूत्र और मलिक का सूत्र दिया गया है। जिसमें से आपके तो इसका सूत्र है, पशु का भार किलोग्राम में बराबर लंबाई गुणित घेरा, सेंटीमीटर में रहेगा ना, लंबाई गुणित घेरा बटे अ का मान अस्पष्ट रहता है। तो अ का मान अस्पष्ट होने के कारण जो अगर पशुओं का घेरा आपके जो है क्या रहता है, 64.4 होता है, तो परिधि 164 सेंटीमीटर से कम होगा। तो अ का मान को कैसे निकालेंगे ये ध्यान देंगे। अगर 164 सेंटीमीटर से कम आपकी घेरा है, 164 सेंटीमीटर से कम घेरा है, तो 64.4 अ का मान लिखेंगे। अगर 164 से 200 सेंटीमीटर के बीच है तो उसका अ का मान 61 होगा, रखना पड़ता है। और 200 से अधिक होता है तो 57.5 अ का मान रखना पड़ता है। इस तरीक़ा से आपके जो है पशुओं का भार जो है आसानी से ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इस तरीक़ा से आपके ये यूनिट समाप्त। अगला यूनिट में हम जो है किसी दूसरे यूनिट में पढ़ेंगे दुग्ध
के बारे में, दुग्ध प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें दुग्ध के बारे में उसमें कौन कौन से यंत्र लगता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे, आगे क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।